नमस्कार दोस्तों, हम उसी सीरीज में अगला भाग लेकर फिर हाजिर हैं। उम्मीद है उम्मीद क्या मुझे अब पूर्ण विश्वास हो रहा है धीरे धीरे कि मेरे पुराने वीडियोस आपको पसंद आ रहे होंगे और आप बखूबी देख रहे होंगे। उसी सीरीज में हम अब बढ़ते हैं तो लेंस की तरफ रुख करेंगे। चूंकि चैप्टर में आगे लेंस भी आएंगे और उनके सवाल भी आएंगे, तो हम हर तरीके से आपको संतुष्ट करने की कोशिश करेंगे। ये सारी जानकारी आप हमारे चैनल सिंपल लर्न से सीख रहे हैं, पर जान रहे हैं। तो इसे अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदार, पड़ोसियों को बताएं और साझा करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। चलिए हम मार्कर लेते हैं और आगे बढ़ते हैं कि अपवर्तनांक जो हमने लास्ट टाइम बताया था उसमें और प्रकाश की चाल में क्या संबंध होता है। अब ये जो कल हमने आपके वीडियो जो देखोगे पुराना, उसमें हमने आपको बताया ये था कि एक माध्यम के सापेक्ष किसी दूसरे माध्यम का, अब जैसे पानी में किरण जा रही है, कहां से? वायु से, तो वो कुछ विचलित होगी। हमने बताया था अपवर्तन का नियम, आप देखिएगा। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु बिंदु पर अवलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, और जब किरण विरल से सघन में जाती है तो अविलंब की तरफ थोड़ा सा झुक जाती है, और जब किरण सघन से विरल में जाती है तो अविलंब से थोड़ा सा दूर हट जाती है। ये सारी चीजें हमने आपको समझाई थी। अब ये जो किरण हट रही है या अविलंब की तरफ झुक रही है, अविलंब से दूर हट रही है, इसका कारण क्या है? ये क्या है वजह? तो जाहिर सी बात है कि वायु में प्रकाश की चाल दूसरी होती है, पानी में प्रकाश की चाल दूसरी होगी। ठीक है, अभी जैसे मैं बोल रहा हूं तो ध्वनि की वायु में चाल कुछ अलग है, ठोस में कुछ अलग है। अगर आप रेल की पटरी, बताया जाता है कि अगर रेल आ रही है ट्रेन उधर से, तो आप पटरी पे कान लगाकर सुन सकते हैं, क्योंकि उस ठोस में वायु की चाल ज्यादा होती है, वायु में कम होती है। इसी प्रकार प्रकाश की भी चाल होती है, और ये चाल वायु में अलग होती है, ठोसों में अलग होती, पारदर्शी में अलग, जैसे जल है, डीजल है, पानी है, अपना कोई भी ऐसी चीज जो पारदर्शी, उसमें अलग अलग होती है। तो आखिर में ये अपवर्तनांक कैसे बनता है भाई? अपवर्तनांक है क्या? ये किरण क्यों मुड़ी, अवलंब की तरफ क्यों झुकी या उससे दूर क्यों हटी, इसका ही एक हम संबंध बताते हैं। अपवर्तनांक एवं प्रकाश की चाल में संबंध। ठीक है, ये बहुत जरा सी हेडिंग है, कोई बहुत बड़ी नहीं है। इसमें अब अपवर्तनांक और प्रकाश की चाल में संबंध पूछा गया है, या मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन थोड़ा ध्यान दोगे तो बहुत कठिन भी नहीं है। एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक जो निकल के आते हैं, एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है वो कैसे लिखा जाता है, क्या होती हैं चीजें, मैं बताता हूं। इसमें जो हम बताने वाले थे वो ये है कि एक माध्यम, ब्लैक है क्या? ये ध्यान नहीं दिया मैंने, नीला ले लेता हूं। एक माध्यम के सापेक्ष, एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक उन माध्यमों में प्रकाश की
चालों के सॉरी, कोई दिक्कत नहीं, प्रकाश की चालों के अनुपात के बराबर होता है, ये थोड़ा समझिए, फिर मैं फिगर बना के आपको समझा दूंगा कि एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक उन माध्यमों में प्रकाश की चालों के अनुपात के बराबर होता है। जो बात हो रही अपवर्तनांक एवं प्रकाश की चाल में, उसका संबंध यही है कि जो अपवर्तनांक होता है वो क्या होता है, वो पता क्या होता है, एक माध्यम के सापेक्ष, मतलब कोई दो माध्यम है तो एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का कुछ अपवर्तनांक होगा। तो जो अपवर्तनांक होगा वो उन माध्यमों, मतलब जो दो माध्यम, उन माध्यमों में प्रकाश की चालों के अनुपात के बराबर होता है। मतलब जो दो माध्यम होंगे उनमें जो प्रकाश की चाल होगी उनके अनुपात के बराबर होगा। अब इसको समझिए एज अ फिगर। मान लीजिए ये यहां पर ऊपर जो है ये वायु है, क्या है, वायु है, और नीचे जो है ये पानी है, वाटर, ठीक है। थोड़ा सा तुम अच्छे से समझ सको इसलिए थोड़ा सा हमें टाइम लग रहा है, ठीक। ये ऊपर वायु हो गई, प्रकाश की किरण ये आई, मान लो यहां टकराई, ठीक है, और ये चूंकि अविलंब रहेगा आपका, तो थोड़ा सा हर चीज को ध्यान में रखना है। ये अविलंब रहा तो अब ये विरल से किधर जा रही है, ये मान लीजिए विरल ही तो है, खाली है तो विरल हो गया। अब ये जल है, क्या है, पानी, वाटर, तो ये किधर जा रही है, सघन में। तो अब ये बताओ प्रकाश की किरण किधर झुकेगी, अविलंब की तरफ झुक जाएगी, हल्का सा, मतलब ये मैंने ज्यादा झुका दी लेकिन वो बहुत जरा सी झुकेगी, बस समझने वाली बात है। ये इधर झुक जाएगी, जानी चाहिए थी ये, लेकिन झुक गई ये ज्यादा झुक गई, बहुत बहुत जरा सी झुकती है, ऐसा नहीं है, वो समझने की वाली बात है केवल। तो ये जो कौन बनेगा आई, ये इसके बराबर हो जाएगा आर के, ये आपतित किरण हो जाएगी, ठीक है, ये हो जाएगी आपतित किरण, और ये कौन सी किरण हो जाएगी, अपवर्तित किरण, कौन सी, अपवर्तित किरण, ठीक है, अपवर्तित किरण, ठीक है। अब आप सोचने वाली बात है, तो ये हो गई वायु यानी कि एयर, वायु, और ये यहां हो गया था वाटर यानी कि पानी। तो भैया इनका जो अपवर्तनांक होगा ना, जो ये मुड़ाव है, ये जो इसका मुड़ाव है, ये किसके बराबर होगा, तो ये होगा वायु में प्रकाश की चाल के अनुपात और प्लस पानी में प्रकाश की चाल। वही ये परिभाषा लिखी हुई है कि एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक उन माध्यमों में प्रकाश की चालों के बराबर होगा। जैसे कि अब मैं इसका फॉर्मूला लिखता हूं, जैसे ये किसके सापेक्ष है, वायु के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक, यानी कि इसको थोड़ा मैं बड़ा लिखता हूं, वायु के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक। ये ए और छोटा बनाओ, थोड़ा एन बड़ा रहना चाहिए यहां पे, ठीक है, ये ठीक है, वायु के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक। तो एन डब्ल्यू, तो वायु में प्रकाश की चाल, तो यहां पर सूत्र होगा वायु में प्रकाश की चाल यानी कि सी बटे पानी में प्रकाश की चाल, बस ये संबंध है अपवर्तनांक और प्रकाश की चाल में। आप समझ चुके होंगे, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, 1 मिनट की परिभाषा है, 20 सेकंड में आप या 50 सेकंड में इसको आप लिख देंगे बस, कि अपवर्तनांक एवं प्रकाश की चाल में संबंध क्या होता है। तो भैया किन्हीं दो माध्यमों के लिए जो अपवर्तनांक, एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है वो उन माध्यमों में प्रकाश की चाल के अनुपात के बराबर होता है। यानी कि अगर हम इसको देखें, सही से समझे कि किरण जो है हवा से, एयर से पानी में जा रही है, तो इनका एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक जो होगा, वायु में प्रकाश की चाल पानी में प्रकाश की चाल बराबर होगा। आप समझ गए होंगे, ठीक है। इसके बाद
अपवर्तनांक और प्रकाश की चालों में संबंध के उपरांत हम आगे बढ़ेंगे। वीडियो में मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा। तो अब बात करते हैं लेंस की। लेंस कैसे होते हैं, क्या होते हैं, इनके बारे में कैसी कैसी जानकारी आपको होनी चाहिए ताकि आप परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकें, अच्छी जानकारी, जो सवाल वहां पर पूछा जाए उसका सकुशल आंसर आप दे सकें। लेंस जो होता है वो एक पारदर्शी होता है। दर्पण मैंने समझाया था, परावर्तन हो जाता, मतलब किरण इधर से उधर नहीं जा पाती। लेकिन लेंस में आपको हमने पहले भी समझा चुके हैं, फिर बता रहा हूं कि किरण इधर से उधर जाती है। आपकी आंख में भी लेंस लगा हुआ है। ये इस तरीके का लेंस है कि इसकी फोकस दूरी कम ज्यादा होती रहती है। ये जानकारी मैं जो आपको दे रहा हूं उसे समझने की कोशिश करिएगा। लेंस जो आंखों में चश्मे में लगे होते हैं उनकी फोकस दूरी फिक्स होती है, वक्रता त्रिज्या फिक्स होती है, हर चीज फिक्स होती है। लेकिन ईश्वर ने आपकी आंख में ऐसा लेंस फिट करके दिया है कि आप किताब पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली वो फोकस दूरी एडजस्ट हो जाती है और किताब बढ़िया साफ दिखाई देती है। यही लिखाई पढ़ाई अगर आप यहां से बड़ा बड़ा लिखा है और दूर देख रहे हैं या कोई चीज देख रहे हैं तो तुरंत फोकस दूरी उसकी बढ़ती है या घटती है। जो भी चीजें होती है वो हम आगे समझेंगे। लेकिन वो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि ये मांसपेशियां जो होती है ना आंख की, ये तुरंत जो एडजस्ट होती है, तुरंत एडजस्ट होती हैं और आंख को इस काबिल बनाती हैं कि चीजों को पास से दूर, दूर से पास देखने की काबिलियत हो। जब ये शक्ति खत्म हो जाती है एडजस्ट होने की, तब इंसान को चश्मे की जरूरत पड़ने लगती है। ये क्या है, जब मानव नेत्र पढ़ेंगे तो मैं एक एक चीज क्लियर कर दूंगा। फिलहाल आते हैं लौटकर लेंस पर। लेंस का बस इतनी सी कहानी है कि यह एक पारदर्शी लेंस होता है, कांच का वो टुकड़ा या किसी एक समान पदार्थ या एक समान पदार्थ का, या तो उसके दोनों तल उत्तल होंगे या दोनों तल अवतल होंगे, या एक तल अवतल या एक तल समान, या एक तल उत्तल या एक तल समान होगा। ठीक है, इस तरीके की संरचना को जो एक पदार्थ से बनो, अलग अलग पदार्थ नहीं होना चाहिए, वरना अलग अलग पदार्थ होगा तो अपवर्तनांक आ जाएगा, और जब अपवर्तनांक आ जाएगा तो किरण जो है वहीं से टेढ़ी हो जाएगी। ये चीज क्या होती है मैं धीरे धीरे समझाऊंगा। ये थोड़ा सा अब आगे बढ़ रहे हैं तो कुछ चीजें ऐसी आएंगी जो दिमाग को हिलाएंगी, लेकिन हिलना नहीं है। अब बात करते हैं लेंस की। तो जो चीजें मैं अभी आपको ऐसे ही ऑलरेडी समझाने की कोशिश कर रहा था, ये जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा उनको आप समझेंगे। लेंस, ठीक है, ये लेंस। चूंकि वीडियो बहुत लंबा ना हो इसलिए हम थोड़ा सा टेक ले लेके लिख रहे हैं, ठीक है, एडिटिंग बोलते हैं इसको। ठीक है, लेंस के बारे में मैंने अभी आपको समझाया था। अब उसकी परिभाषा ये आ गई है। ये कह रहा है कि दो गोलीय पृष्ठों, ये नहीं कह रहा है बल्कि मैंने भी आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था, सोचने वाली बात है कि दो गोलीय पृष्ठों अथवा एक गोलीय एवं एक समतल पृष्ठ से बने पारदर्शी माध्यम को लेंस कहते हैं। मतलब समझ रहे हो, दो गोलीय पृष्ठों मतलब ये गोला था इसका, इसको हमने काट लिया, एक ये भाग आया एक ये भाग आया, अब इन दोनों को हमने चिपका दिया, समझ रहे हैं, तो ये इधर वाला ये इधर वाला, ये बन गया भाई साहब आपका लेंस। ठीक है, अब क्या किया, ये गोला था, हमने केवल इधर को काटा और एक दूसरे यहां से काट लिया, उसके बाद एक इधर चिपका दिया, तो ये भी आपका लेंस हो गया, ये भी लेंस है। ठीक है, एक ये आया कि दो गोले ये थे, हमने दोनों गोलों में से क्या किया, ये इस तरीके से ऐसे ऐसे गोले थे, तो हमने ये मान के चलो कि ये यहां से काटा और ये यहां से काटा। अब इतनी संरचना हम ले रहे हैं, केवल ध्यान से सुनना, ध्यान से, केवल जो है अब यूं ऐसे सोच लो तुम, ये और ये यहां पर ये चीज ऐसे, तो इतना इतना पार्ट ले रहे हैं, केवल इतना, ये यानी कि ये और ये, उसके बाद ये ऐसे, ये पार्ट ले रहे हैं। ठीक है, ये पार्ट इधर का ले लिया और ये पार्ट हमने इधर का ले लिया, ध्यान से देखना, और ये ऐसे ये पार्ट ले लिया। अब या तो इनको ऐसा ही बना रहे तो एक समतल हो गया, एक गोलीय हो गया, या फिर इनको आप जोड़ भी सकते हैं ऐसे, ये दोनों को उल्टा करके अगर हम चिपका देंगे
तो ये कुछ इस तरीके की संरचना बन जाएगी। ये हालांकि मेरी आर्ट उतनी अच्छी नहीं, लेकिन समझने की कोशिश करो। ये इस तरीके की संरचना हो जाएगी, यानी कि दो गोलीय पृष्ठ आप देख सकते हैं, एक ये लिया, एक ये, दोनों गोला है पृष्ठों, अथवा एक गोलीय एवं एक समतल, यानी कि एक गोलीय ले लिया, एक समतल ले लिया, पृष्ठों समतल पृष्ठ से बने। तो इसी प्रकार ये भी गोलीय है, ये भी गोलीय है, दोनों पृष्ठ हमने यहाँ पे जोड़ रखे हैं, चिपका रखे हैं दोनों को, ठीक है, बना दिया, तो ये भी लेंस हो गया। या मान लो एक गोलीय है और दूसरा समतल है, सेम वही चीज जो इधर बता रहे थे वही चीज, तो ये लेंस हो गए। ये यहाँ पर समान पदार्थ कर लो, पृष्ठ से बने समान पदार्थ, या समांग मिश्रण कह लो, या समांग पदार्थ, या एक जैसे पदार्थ, ठीक है, बने समांग पारदर्शी माध्यम, या एक जैसा पदार्थ मतलब जो एक पदार्थ से बनी हो, अलग अलग पदार्थ ना हो। अगर कांच जिस ग्रेड का हो, जैसा हो एक जैसा, जैसे ये मैंने शर्ट पहन रखी है, यहां हो चाहे यहां हो, कलर एक जैसा है, शर्ट है वो एक अलग चीज है, लेकिन कलर एक जैसा, तो वही चीज एक जैसी होनी चाहिए। तो परिभाषा समझ में आ गई हो कि दो गोलीय पृष्ठों अथवा एक गोलीय पृष्ठ एवं एक समतल पृष्ठों से बने पारदर्शी माध्यम को लेंस कहते हैं, यानी कि एक जैसे धातु क्या नाम, एक जैसे मिश्रण से या समांग पारदर्शी माध्यम जो होता है उसको लेंस कहते हैं, ठीक है। अब ये लेंस कितने, भाई दर्पण दो प्रकार के थे आपके, कितने प्रकार के थे दर्पण? दर्पण आपके थे दो प्रकार के, कौन कौन से? उत्तल और एक अवतल, ठीक है, या अवतल या उत्तल। अब वही सेम चीज लेंस में भी है, क्या? उत्तल और अवतल। अब क्या होता है उत्तल, क्या होता है अवतल? तो ये हमने बताया कि लेंस कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं लेंस, कौन कौन से? उत्तल लेंस और अवतल लेंस। तो किस संरचना वाले को हम उत्तल कहते हैं? तो भाई साहब ये जो संरचना मैं बना रहा हूं, ये मान लीजिए, ये जो होती है संरचना, ये उत्तल लेंस कहलाती है। और ये संरचना जो है, जरा ध्यान दीजिएगा, इस तरीके की संरचना ये अवतल लेंस कहलाती है, ठीक है। अब पहुंचो जरा दर्पण में। अवतल दर्पण किस तरीके के हुआ करते थे? किरणों को कहां कर देते थे? एक जगह इकट्ठा कर देते थे, लेकिन इसमें उल्टा है। अवतल लेंस क्या करता है, ये किरणें जो जाती हैं, ये किरणें जो जाती उनको फैला देता है, तो ये अपसारी लेंस कहा जाता है, ठीक है। और ये जो होता है, ये किरणों को एक जगह एक जगह एक जगह एक जगह कहीं इकट्ठा कर देता है, तो ये हो गया अभिसारी लेंस। समझ में आया? इसको आप अब किताबी लैंग्वेज थोड़ा सा समझे तो इसको द्वि उत्तल उत्तल भी बोलते हैं, द्वि उत्तल लेंस भी बोलते हैं। अच्छा, द्वि उत्तल लेंस या द्वि अवतल लेंस, ये कहानी कहां से आई? थोड़ा सोचने वाली बात है। द्वि अवतल और द्वि उत्तल, याद करो, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण मतलब जिसका परावर्तक तल उभरा हुआ हो, हमने आपको बताया था, ठीक है। और अवतल मतलब जिसका परावर्तक तल धसा हुआ हो, वो झुका हुआ हो, अवतल दर्पण हो जाता था। अब उससे कनेक्ट करो द्वि उत्तल। द्वि उत्तल मतलब दो उत्तल मतलब दो उभरे हुए हिस्से हो, जिसमें देखिए एक इस तरफ वाला हिस्सा उभरा हुआ है, एक इस तरफ, तो इसलिए उसको द्वि उत्तल लेंस कह दिया। अवतल मतलब धसा हुआ, द्वि मतलब दो, तो जिसमें दो हिस्से धसे हुए हों, द्वि अवतल लेंस हो गया। अब चूंकि लेंस में हम प्रवेश कर चुके हैं, तो इनकी प्रकृति के बारे में भी हम बता दें। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं, क्योंकि ये किरणों को किसी एक जगह इकट्ठा कर देता है। आप देखना, आप वो देखा होगा एक तरीके से, एक हम लोगों को साइंस में एक वो मिलता था ऐसे करके, कांच लगा रहता था, लेंस ही होता था वो, और उत्तल लेंस ही होता था, प्लास्टिक के फ्रेम में लगा रहता था। हम लोग क्या करते थे कि उसका प्रकाश की किरणों को ऐसे कुछ करते थे कि बिंदु जो है उसको एडजस्ट करते थे, ताकि बिंदु छोटा सा बिंदु बन जाए, तो वहां आग लग जाती थी या जलने लगता था, जलन हो जाती थी। तो उसका वो कौन सा क्या करता था? ये काम करता था उसका, ये उसका काम करता था उत्तल लेंस का। इसका काम ही है कि सारी किरणों को एक जगह इकट्ठा करना। और सेम ठीक उल्टा काम इसका हो जाएगा। अब
अवतल लेंस या अपसारी लेंस, ये इस तरीके की संरचना होती है, इसको द्विउत्तल लेंस भी बोलते हैं। ये किरणों को बिखेर देता है, इसलिए इसको अपसारी लेंस बोलते हैं। ठीक है, उत्तल लेंस ये इस तरीके की संरचना होती है, ये किरणों को इकट्ठा कर देता है, इसलिए इसको अभिसारी लेंस बोलते हैं। इसको द्विउत्तल इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें दो तल उभरे हुए होते हैं तो द्विउत्तल हो गया। इसको द्विअवतल इसलिए बोलते हैं क्योंकि दो तल धसे हुए होते हैं तो द्विअवतल लेंस हो गया। ठीक है, लेंस की इतनी जानकारी इस वीडियो में हम जान चुके हैं। आगे हम जो भी वीडियो लेके आएंगे वो बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे, जानकारी बहुत अच्छी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। आज हमने आपको बता दिया अपवर्तनांक और प्रकाश की चाल में संबंध, लेंस का हमने आज जिक्र कर दिया है और उसका शुभारंभ भी हम कर चुके हैं। लेंस के बारे में हमने बता दिया कैसे होते हैं लेंस, किस किस प्रकार के होते हैं, अवतल लेंस और उत्तल लेंस। उम्मीद है ये सारी जानकारी आपको पसंद आ रही होगी और पढ़ते रहिए, लाइक करते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों पड़ोसियों को भेजते रहिए। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ मेरी द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। नमस्कार।